हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे घन और घनाभ के वक्र पृष्ठ, समकोण पृष्ठ और आयतन के बारे में। आइए जानते हैं कि घन का और घनाभ का वक्र पृष्ठ, समकोण पृष्ठ और आयतन क्या क्या होता है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि घन जो होता है उसकी 6 फलकें होती हैं और सभी फलकें वर्गाकार होती हैं, यानी जितनी भी कोरें होंगी घन की, सभी कोरों की लंबाइयाँ क्या होगी, समान होगी। तो इस प्रकार अगर हम घन की किसी एक कोर की लंबाई a मान लेते हैं तो घन की सभी कोरें कितनी हो जाएंगी, a हो जाएंगी, यानी कि लंबाई भी a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a। अब हम बात करें अगर सी से यानी कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ की, तो जब भी हम किसी त्रिविमीय आकृति का वक्र पृष्ठ ज्ञात करते हैं तो हम केवल बाहरी आवरण का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और उसके जो ऊपरी और निचली सतह होती है उसका आयतन उसमें नहीं जोड़ते हैं। तो अब इस घन के लिए कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्या होगा, इनकी जो 4 दीवारें हैं, जैसे हमने बताया कि क्यूब और क्यूबॉइड जो होते हैं कमरे के आकार के होते हैं, तो कमरे में आप देखते हैं 4 दीवारें। तो ये जो 4 दीवारें हैं ये क्या हैं, ये कर्व सरफेस एरिया के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वक्र पृष्ठ के अंतर्गत आते हैं। तो जब आप इसका टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो आप छत और फर्श को भी जोड़ देंगे। तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालने जा रहे हैं, इसका मतलब हमें केवल 4 फेस की एरिया ही या 4 फलकों की एरिया ही ज्ञात करनी है और उनका योगफल जो होगा वही क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा। तो इसके 4 फलक, अब आप देखें कि अगर ये वर्गाकार है और प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है या a यूनिट है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, a इंटू a, यानी कि भुजा गुणे भुजा a स्क्वायर। और a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर और a स्क्वायर, यानी कि 4 बार अगर आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो 4 टाइम्स a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। तो घन के लिए क्यूब का CSA क्या होता है, 4a स्क्वायर, जहाँ a क्या है, उसकी एक कोर की लंबाई है। और जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो आपको 6 सतहें या जो 6 फलकें हैं उसकी, उनकी एरिया को जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें सभी सतहों की जो एरिया या क्षेत्रफल है वो a स्क्वायर के बराबर है। तो अगर 6 सतह हम लेते हैं तो 6 टाइम्स a स्क्वायर यानी 6 गुणे a स्क्वायर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6a स्क्वायर। और जब आयतन की बात करें तो आयतन में हम क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देते हैं। तो इसका सभी कुछ a है, यानी a गुणे a, यानी ये क्या आ जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब क्या हो गया, क्यूब का आयतन हो गया। और क्यूब का CSA आपको मिला 4a स्क्वायर, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर और इसका वॉल्यूम होता है a क्यूब। तो अब हम देखेंगे घनाभ के लिए कि घनाभ का आयतन, कर्व पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। बच्चों, अगर हम अब घनाभ के वक्र पृष्ठ और आयतन और संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो घनाभ की जो फलकें होती हैं वो आयताकार होती हैं, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती हैं। इसी तरह से लंबाई को अगर हम L लेते हैं, चौड़ाई को B लेते हैं और ऊंचाई को H लेते हैं, तो आपकी 6 फलकों के अलग अलग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिखाई पड़ रही है। तो जब हम CSA यानी कि वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और चारों दीवारों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में हमें ध्यान यह देना है कि जो हमारी पूरब वाली दीवार होगी उसका क्षेत्रफल पश्चिम वाली दीवार के क्षेत्रफल के बराबर होगा और जो उत्तर की दीवार होगी उसका क्षेत्रफल दक्षिण की दीवार के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल और इक्वल होती हैं, समांतर रेखाओं या समांतर चतुर्भुज का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से हम अगर फ्रंट वाले का या सामने वाले फलक का CSA एरिया ज्ञात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये आपका L हो गया और ये क्या हो गया, H हो गया, यानी इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई के आधार पर L इंटू H। और यही L इंटू H इसके जस्ट अपोजिट वाले फेस का फलक का क्षेत्रफल होगा, यानी ये आपका 2 इंटू L इंटू H। ये आपका सामने का और पीछे का वक्र पृष्ठ मिला या क्षेत्रफल मिला। अब जब बाएं और दाएं वाली दीवार को क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो बाएं का जो पृष्ठ आपको दिख रहा है इसमें ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, यानी इसका लेंथ और ब्रेथ क्या हो गया, B और
एच। तो जब बी और एच का गुणा करेंगे तो बी इंटू एच मिलता है। तो बी इंटू एच ये भी आपका 2 बार मिलेगा, तो हम इन दोनों को जोड़ करके डायरेक्ट दोगुना कर दें, यानी 2 बार एल इंटू एच मिला और 2 बार बी इंटू एच, क्योंकि कोष्ठक जब खोलेंगे तो 2 का गुणा अंदर भी होगा। इनमें आपको एच कॉमन दिख रहा है, तो ये आपका हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो इस तरीके से ये वक्र पृष्ठ हो गया। अब जब संपूर्ण पृष्ठ हम ज्ञात करेंगे तो ऊपर वाली सतह का क्षेत्रफल और नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल, जैसे हमने कमरे का CSA जब निकाला तो चारों दीवारों का निकाल दिया। अब जब TSA यानी कि संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो फर्श और छत को भी हमें जोड़ना पड़ेगा। अब फर्श और छत का क्षेत्रफल, ये छत हो गई और ये फर्श, तो छत में हमें लंबाई क्या दिख रही है L और चौड़ाई क्या दिख रही है B, और फर्श में भी लंबाई L चौड़ाई B दिख रही है। तो इस तरीके से ये तो था ही, इसके साथ साथ हमें वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी एच, ये जो हमारा मिला था इसमें हमें क्या जोड़ना है, 2 इंटू बी प्लस बी इंटू एल जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको सामूहिक कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। यही दोनों सेम चीज़ें, चाहे आप ये लिखें चाहे ये लिखें। ठीक है, और जब आयतन ज्ञात करेंगे तो आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई आपने L लिया है, चौड़ाई B लिया है, ऊंचाई H लिया है, तो ये फार्मूला हो जाता है L इंटू बी इंटू एच। तो इस तरीके से CSA आपका हुआ 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एच, और TSA संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, और आयतन क्या हो गया L इंटू बी इंटू एच। तो इन सूत्रों की सहायता से आप प्रश्नावली को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।